हेलो बच्चों, आज मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ कुछ कहानियाँ लेकर। कुछ नहीं, 3 कहानियाँ लेकर। उन 3 कहानियों का नाम है पूंछ कटी लोमड़ी, एहसान मानना सीखें, और तीसरी कहानी का नाम है गलती किसकी। तो बच्चों, इन्हीं तीनों कहानियों में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इनसे आपको अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करेंगे पूंछ कटी लोमड़ी से। एक बार एक लोमड़ी की पूंछ शिकंजे में फंस गई। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वह उस शिकंजे से आज़ाद होने में सफल तो हो गई, मगर उसकी पूंछ शिकंजे में फंसकर कट गई। लोमड़ी ने सोचा उसके साथी उसका मजाक बनाएंगे। लोमड़ी ने सोचा क्यों न सभी लोमड़ियों की पूंछ कटवा दी जाए। उसने लोमड़ियों की बैठक बुलाई। बैठक यानी एक सभा, और सभा यानी एक मीटिंग बुलाई। बैठक में लोमड़ी ने कहा, हमारी पूंछ बदसूरत और बेकार है, तुम सभी को मेरी तरफ पूंछ कटवा देनी चाहिए। यह सुनकर एक लोमड़ी ने बोला, तुम ऐसी मूर्खता भरी सलाह नहीं देती यदि तुम्हारी पूंछ न कटी होती। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को मूर्ख समझकर उन्हें मूर्ख बनाने के चक्कर में आप खुद मूर्ख न बन जाएं। समझ आया? कभी ऐसी गलती मत करना, अगर क्या पता तुम खुद ही मूर्ख बन गए। चलो अब अपनी अगली कहानी पे चलते हैं। हमारी अगली कहानी का नाम है एहसान मानना सीखें। एक बार 2 व्यक्ति ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिसके किनारे इक्का दुक्का पेड़ ही लगे थे। इक्का दुक्का पेड़ यानी 1-2 पेड़ ही लगे थे। गर्मियों की दोपहर थी और सूरज मानो आग उगल रहा था। तभी उन्होंने ऐसा वृक्ष देखा जिसके पत्ते बड़े थे और टहनियाँ छतरी के समान थी मतलब छतरी के जैसी थी। घना छायादार पेड़ था। छायादार मतलब बहुत अच्छी छाया देने वाला पेड़ था। वे उस पेड़ के नीचे गए, अपना सामान ज़मीन पर रखा और ठंडी हवा तले बैठ गए। ठंडी हवा तले मतलब ठंडी हवा लेते लेते उस पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर आराम करने के बाद एक व्यक्ति बोला, कितना बेकार पेड़ है, इस पर एक भी फल नहीं लगा। हाँ। वृक्ष को यात्री की बात से दुख पहुंचा। वह क्रुद्ध होकर बोला, कितने स्वार्थी हो तुम। क्रुद्ध यानी गुस्सा होकर बोला, कितने स्वार्थी हो तुम। मेरी शीतल छाया में बैठकर मुझे ही भला बुरा कहे जा रहे हो। भला बुरा मतलब गंदी बातें कहे जा रहे हो उस पेड़ के बारे में। भागो यहाँ से और जाकर गर्मी में झुलसो। झुलसो मतलब गर्मी में तड़पो। पेड़ ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। शिक्षा, व्यर्थ किसी की निंदा न करे। व्यर्थ किसी की निंदा न करे मतलब अगर आप उसको अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बारे में भला बुरा मत कहो, क्योंकि आप उसी की मदद से अपना काम कर रहे हैं। तो उसकी क्या गलती इसमें? आप उसी की मदद तो ले रहे हैं। अगर आप उसकी मदद ना लेते तो क्या आपका काम होता? नहीं ना। तो चलो अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी में कि गलती किसकी। एक बार एक जहाज भीषण तूफान में फंस गया। भीषण तूफान में फंस गया मतलब तूफान के बीच में फंस गया। तूफान ने जहाज के टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके
उसे किनारे पर फेंक दिया। बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे, लेकिन सौभाग्यवश एक व्यक्ति जिंदा बच गया था। सौभाग्यवश मतलब खुशी की बात है कि एक व्यक्ति जिंदा बच गया था जो किनारे पर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो वह समुद्र से बोला, पहले तो तुम शांत रहकर लोगों को बुलाते हो, लेकिन बाद में गुस्से में सब बर्बाद कर देते हो। समुद्र को बुरा तो लगा, लेकिन वह चुप रहा। वह व्यक्ति लगातार समुद्र को बुरा भला कहता ही रहा। तभी समुद्र देव उस व्यक्ति के सामने प्रकट यानी उसके सामने आए। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? मैं समुद्र हूँ और मैं वैसा ही शांत हूँ जैसा तुम अभी देख रहे हो। तुमने तूफान के लिए मुझे भला बुरा कहा, लेकिन वह मैंने नहीं किया। तब सच्चाई क्या है? उस व्यक्ति ने पूछा। तेज चक्रवात के कारण जहाज नष्ट हुआ था। चक्रवात यानी तेज तूफान। हवा में जो तूफान चल रहा था उसकी वजह से समुद्र में भी हलचल हो गई। उसने मेरे शांत जल में तूफानी हलचल पैदा कर दी थी। मेरा कोई दोष न था। इसका मतलब जो ऊपर बहुत तेज तूफान चल रहा था उसने पानी में एक तूफानी हलचल पैदा कर दी थी, जिससे समुद्र में भी तूफान बनने लगा धीरे धीरे, और उसी की वजह से तुम्हारा जहाज नष्ट हुआ था। तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, बिना विचार किसी को दोष न दे, यानी बिना सोचे समझे किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। पहले सोचो और तब किसी पर गलती लगाओ। अगर आपको लगता है कि उसी की गलती है तब आप कुछ कहने का हक है आपको, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तब आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये थी आज के हमारी 3 कहानियाँ। चलो, मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, और ज़रूर कमेंट में बताना कि ये तीनों कहानियाँ मज़ेदार थी या फिर नहीं। बाय बाय, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टाटा दोस्तों।